अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोग के सामने इधर बैठी हूँ आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है उस बारे में। तो आप लोग को याद होगा 3 जून को मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। अगर जो मेरे यूट्यूब फैमिली है उन लोग को नहीं पता होगा, तो मैंने एक पोस्ट किया था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है, और जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करेगा। अच्छा, ये बात है 3 जून की, और ये मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो हमारी तरह हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये ट्रेजेडी हो सकती है और हो रही है डे टू डे बेसिस पे। तो उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल वीडियो। 3 जून को मेरा चैनल हैक हो गया था, और जब ये हैक हुआ था चैनल, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर मैंने अपना चैनल और अपना जीमेल रिट्रीव किया। वो किस तरह से रिट्रीव किया वो मैं आप लोग के साथ आज सब शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ। मैंने कहा मैं आराम से बैठती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये होगा और हो रहा है, और हो सकता है अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरी इस वीडियो से आप लोग की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली। मैंने ख़ुद अपना चैनल, अपना जीमेल अकाउंट रिट्रीव किया है यूट्यूब टीम की मदद से। और मैंने लिटरली 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरे पास मेरा चैनल था। अच्छा, अब होता क्या है कि 3 जून को सुबह में मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, और फिर मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया था, मुझे कुछ काम करना था। अब होता क्या है कि जैसे मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ उसके 5 मिनट्स के बाद ना मुझे कुछ ईमेल्स आने लगती हैं। अब वो ईमेल्स मेरे फ़ोन पर हैं, मेरे फ़ोन की जो जीमेल ऐप है ना, एक वो खुली होती है और एक हॉटमेल। तो हॉटमेल पे मुझे आती हैं, क्योंकि हॉटमेल का जो ईमेल था वो रिकवरी ईमेल था। अब मुझे ईमेल्स आना शुरू होती हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मुझे ये 4-5 ईमेल्स आती हैं कि मेरी जो जीमेल का अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी चेंज हो रही है, और कोई चेंज कर रहा है एवरीथिंग। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है, ऑथेंटिकेशन, और जो बैकअप कोड्स होते हैं, वो पास की, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब मैं 2 मिनट के लिए पैनिक हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ। यूट्यूब मैं नहीं खोल पाती, मैं लॉगिन ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने अपना जीमेल खोला, जीमेल में लॉगिन नहीं हो रहा। तो मतलब मैंने अपने जो ये सारे इतने हमारी प्रेशियस चीज़ होती है, हमारा डेटा होता है उसमें मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रही थी। और यूट्यूब तो आप लोग को पता है, इट्स बिन मोर देन 3 इयर्स मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब में, और ये आपका एक एसेट होता है। तो खैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे मतलब कुछ सेकंड्स के बाद मेरे माइंड ने कहा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। मैं जल्दी से अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मेरा आई एम सो ग्लैड मेरा एकदम से दिमाग चला। इंस्टाग्राम पे भी वही ईमेल था जो हैक हुआ था। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्या किया कि वो हैकर जो था अभी तक इंस्टा पे नहीं पहुंचा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जल्दी से ईमेल जो है वो चेंज कर दिया। तो इंस्टाग्राम जो है वो मेरे पास ही रह गया, और उस पर मैंने आप सबको बताया भी था कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। एनीवे, उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट था नहीं कि मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरा रिट्रीव करेगा चैनल, या मैं कहाँ जाऊं। फिर मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ, वो भी परेशान हो जाती है, वो भी अपने टीम मेंबर से बात करती है। फिर 1-2 लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने कहा अब ये कर लो, वो कर लो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इतना ट्राई किया अपना जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करना, कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ये लिटरली 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैंने सबको कॉल की है, मैंने कहा है कि व्हाट्स हैपनिंग। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने लूज़ नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा काम थी, और मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप जो होता है, यू हैव टू बी काम। आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब हम पैनिक हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी होने लगती हैं, गलत होने लगती हैं हमसे, जो कि हमें नहीं करनी थी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम किया। मैंने कहा यू नो व्हाट,
मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगी, लेट मी रिसर्च। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। अच्छा, रिसर्च करके ना मुझे हुआ कि अब मैं एटलीस्ट जो भी करूँगी ख़ुद करूँगी, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। क्योंकि हेल्प नहीं चाहिए, समटाइम्स आपको हेल्प नीड होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पहले ख़ुद पता होना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन और आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर किसी और से भी करवाना है तो क्या स्टेप्स होंगे। तो खैर फिर मैंने क्या किया, मैं ट्विटर पे गई अपने। ट्विटर पे मेरे सिर्फ 10 फॉलोअर्स। मैं ट्विटर यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ से हम लोग रीच कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने टीम यूट्यूब को टैग किया और मैंने अपना पोस्ट डाला है। ये स्क्रीन पे मैं पोस्ट भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने डाला है एंड अल्हम्दुलिल्लाह टीम यूट्यूब वालों ने मुझे फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया। अच्छा, उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं वो लोग मुझे रिप्लाई करें नहीं करें, लेकिन फिर वही बात ना, जब तक आपको स्टेप लेंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं मिस नहीं करूँगी, मैं करूँगी। तो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे वापस रिप्लाई किया। अब वो रिप्लाई मुझसे करते हैं, मुझसे डिटेल्स लेते हैं सारी, मैं उनको डिटेल्स देती हूँ। उसके बाद जो है हुआ क्या कि उन्होंने मुझे एक स्पेशल फॉर्म दिया जो मुझे फ़िल करना था। अब वो स्पेशल फॉर्म जो था ना, वो फ़िल करने के लिए आपको इतनी डिटेल्स चाहिए थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो लिटरली मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो जो है मैंने पूरा फॉर्म फ़िल करके उनको दे दिया। अब क्या होता है कि मैंने फॉर्म फिल करके उनको दे दिया, उनसे बात कर ली। उन्होंने कहा कि हम लोग ट्राई करते हैं आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल जीमेल अकाउंट रिट्रीव करना। खैर ये सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरे अकाउंट जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई थी, क्योंकि उस फॉर्म में भी था कि कोई चेंजेस आई हैं नहीं आई हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुई हैं अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर, कोई भी चेंजेस नहीं। अब क्या होता है, मैंने उनको फॉर्म फिल करके दे दिया है और मेरे चैनल पे कोई चेंजेस नहीं थी। मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ और मैंने बच्चों को बताया और मैं बहुत काम रही। अच्छा, ये मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ, बेसिकली बताना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से आपका दिमाग जो है ना वो काम उस हिसाब से नहीं कर सकता जितना आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। तो वो सोच ही नहीं आती, वो आइडियाज़ नहीं आते, आपका काम जो है ना उल्टा ही हो जाता है अगर आप पैनिक हो जाते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मैंने अपने बच्चों को भी बताया और मेरे बच्चे तो मुझसे लिटरली, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मम्मी आप इतनी रिलैक्स कैसे हैं। मैंने कहा मेरा बच्चा कि मैंने जो है अपना 100% दे दिया। मैं जो कर सकती थी, जो मेरे हाथ में था ना, वो मैंने सब किया। मैंने यूट्यूब को कांटेक्ट किया, मैंने जो है अपनी प्राइवेसी जो जितना भी मुझे करना था वो मैंने लगाई इंस्टा पर। और उसके बाद जो है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो जब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है तो मैंने वो अल्लाह पर छोड़ दिया और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, क्योंकि अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस। मैंने बच्चों को यही बोला कि वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दिस। तो हमें जो है ना बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। मैं बहुत रिलैक्स थी, आप यकीन करें मैं खुद इतनी खुश थी, वो फीलिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ। मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, मेरा एसेट चला गया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। अच्छा, अब ये दोपहर की बात है, मेरी बहन की कॉल आई है तमत की, और वो कह रही है कि तो अपने चैनल को देखो क्या हो रहा है। मेरे चैनल पे चेंजेस आना शुरू हो गई। अब ये मैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रही हूँ। कोई टेस्ला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीपी चेंज हुई है, और उसके बाद जो है उन्होंने बैनर चेंज किया, वो जो हेडर होता है वो चेंज हुआ है, मतलब ब्रांडिंग चेंज हो रही थी मेरे चैनल की। और उसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पर उसने अभी हैंडल चेंज नहीं किया था हैकर ने, तो हुमा ब्लॉग्स UK ही आ रहा है, आप लोग देखें स्क्रीन पर। तो वो भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मेरे पास प्रूफ्स हों। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग ने प्रूफ्स कलेक्ट करने हो। अब मैंने देखा कि मेरे चैनल पे चेंजेस आ रही हैं, मेरी वीडियोस स्लोली सारी चली गई और हैकर ने अपनी पूरी ब्रांडिंग लगा दी है यूट्यूब चैनल पे, और ब्रांडिंग के साथ साथ उसने जो है वीडियोस भी लगा दी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा यूट्यूब चैनल रहा ही नहीं है। सारी इन्फो चेंज हो गई है, यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन उसने चेंज कर दी है, मेरी सारी जो अबाउट है वो हट गया है, उसने अपना लगा दिया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया था। उस वक्त भी मैं बहुत रिलैक्स थी, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया था, बाकी मेरा रब, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। मैंने कहा मेरा रब जो है ना वो बहुत बड़ा है और मेरे लिए बहुत अच्छा चाहता है। तो मैंने क्या किया कि
बस मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है। यूट्यूब को मैंने कंसल्ट कर लिया है, तो अब वो करेंगे। खैर, तो मेरे चैनल पे चेंजेस आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद शाम में लाइक अराउंड 5 o'clock मेरा चैनल यूट्यूब से रिमूव हो चुका था। अब ये मुझे नहीं पता था उस वक्त कि क्यों रिमूव हुआ है, लेकिन रिमूव हो चुका था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने फॉर्म फिल करके दिया है तो दे आर टेकिंग सम एक्शन, लेकिन मेरा चैनल ही रिमूव हो चुका था वहाँ पे। अब उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। खैर, रात हो गई और मैं बच्चों को सुला चुकी थी, मैं सोने लगी थी। 11 o'clock, अराउंड 11 o'clock यूट्यूब वालों का ईमेल आता है मुझे और वो मुझसे कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ट्राई करेंगे कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो हम रिट्रीव करें। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे स्टेप्स बताए, मैंने सारे फॉलो किए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो हैकर था ना, उसने 2 फ़ोन नंबर्स लगा दिए थे वेरिफिकेशन के लिए। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो होती है उसके लिए 2 US के, यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर्स लगा दिए थे। तो वो जब नंबर्स लगा दिए थे वो, और पास की भी लगा दी थी, बैकअप कोड्स जनरेट कर दिए थे। अब मैं रिट्रीव ही नहीं कर पा रही थी अपना जीमेल। फिर उन्होंने बोला कि अगर सारे स्टेप्स आप लोग ने कर लिए हैं, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा, तो आप वीडियो बनाकर भेजें, हमें कुछ प्रूफ्स भेजें। तो मैंने जो है ना, जितने मेरे पास प्रूफ्स थे, मैंने प्रूफ्स उनको सेंड किए और मैंने उनको वीडियो भी बना के भेजी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा, फिर उनका जो है ना, उस वक्त वो थोड़े एक्टिव थे। फिर उनका ईमेल आता है मुझे, कहते हैं कि जो है ना, हम लोगों ने स्पेशल टीम को सेंड कर दिया है एंड लेट्स सी हाउ व्हाट हैपन, जो भी होता है। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मुझे फ़ौरन ईमेल आता है स्पेशल टीम से कि अपना पासवर्ड आप रीसेट करें। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा देखो वो अल्लाह जो है वो बहुत बेहतर करता है। मैंने अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट किया और बहुत सारी और जो है ना सिक्योरिटी लगा के मुझे मेरा जीमेल वापस मिल गया। रात के अराउंड 2 बजे मुझे मेरा जीमेल वापस मिल गया। तब मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैंने अपना जल्दी से जीमेल पे गई, देखा तो ये जो हैकर था ना, ये रशिया से कोई था और ये जो हैकर था इसने रशिया में बैठ के सारी जो है US के नंबर्स डाले हुए थे और हैकिंग की थी। ये बेसिकली टारगेटिंग जो है ना हैकिंग होती है। अच्छा, जब मैं अपना ईमेल जो है वो चेक करती हूँ जीमेल कि क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो फिर मुझे वहाँ से पता लगता है कि मेरे चैनल पर हार्मफुल एंड डेंजरस वायलेशन हुई है, इसलिए यूट्यूब ने मेरा चैनल जो है वो रिमूव कर दिया था। ये लोग करते ही यही हैं। मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग चला दी गई थी। मेरे चैनल पे अजीब मींस कार्स की, टेस्ला वगैरह की जो वीडियोस थी, जो मेरी नीश थी ही नहीं, वो चला दी थी। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा चिल थी, सब मुझे कह रहे थे कि मतलब तुम इतनी ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो। मेरी बहन का मैसेज आया था, मुझसे कहती है कि हुमा तुम्हारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो मैंने कहा चलो तुम फिर एंजॉय करो, देखो। तो वो कह रही है हुमा तुम इतनी ज़्यादा कैसे रिलैक्स। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि रिलैक्स अगर मैं नहीं होती उस जगह पे, मैं स्ट्रेस होती तो माहौल ख़राब हो जाता, मतलब कुछ चेंज नहीं होता, आउटकम तो वही आना था ना। तो अच्छा, अब रात में क्या होता है, मेरा जीमेल वापस आ जाता है, मैं अपना सब कुछ देखती हूँ और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। सुबह लाइक मैं उस रात ना एक्चुअली मैं सही से सोई भी नहीं थी, सिर्फ 2-3 घंटे सोई थी। और फिर सुबह जब मैं उठती हूँ अराउंड 8 o'clock, उनका एक और ईमेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ ये है कि उन्होंने मेरा चैनल मुझे वापस कर दिया है, लेकिन चैनल में जो चेंजेस हुई हैं वो मुझे चेंज करनी है। मुझे सारी चैनल में जो हैकर ने वीडियोस डाली हैं वो डिलीट करनी है और जो ब्रांडिंग है वो सब फ़ौरन चेंज कर देनी है, क्योंकि उसमें वायलेशन हुई थी ना, तो फिर से सस्पेंड हो सकता है मेरा चैनल। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया। मैंने फ़ौरन जल्दी से सब कुछ चेंजेस की हैं एंड आप लोग यकीन करें विदिन 24 आवर्स, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती, कोई बिलीव नहीं कर रहा था। कहते सीरियसली 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया। तो इस इंसिडेंट से मैंने यही सीखा, यही लर्न किया कि अगर हम काम रहे ना तो वो सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, रादर देन हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएँ, पैनिक हो जाएँ, तो वो माहौल ख़राब हो जाएगा, हमारा दिमाग काम करना छोड़ देगा। तो मैंने यही किया, मैं बहुत रिलैक्स रही एंड आप लोग यकीन करें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, अपने हस्बैंड से कुछ नहीं पूछा,
खुद सब कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, वेल डन, यू स्मैश्ड इट। सीरियसली मैंने 24 आवर्स में अपना जो अकाउंट था वो वापस ले लिया। अच्छा, अब इससे हम लोग जो है ना कुछ चीज़ों से लेसन लर्न कर सकते हैं, वो ये कि और ज़्यादा सिक्योरिटी हाई करनी है, यू हैव टू बी अलर्ट, और बहुत सारी बैकअप चीज़ें आपने रखनी है, क्योंकि मेरे बहुत सारी जो वीडियोस थी उनको वो मेरे पास बैकअप नहीं हुई हुई थी, स्पेशली जो बहुत ओल्ड थी। तो बस यही था, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे इंस्टा पे इतने सारे DM आए हैं एंड मुझे आप लोग इतनी दुआएं दे रहे थे और आप लोग ने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप लोग इतने ज़्यादा व्यूवर्स हैं जो मुझे इतना दिल से फॉलो करते हैं, इतना दिल से देखते हैं। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि हम आपका चैनल सर्च कर रहे थे और आ नहीं रहा था, तो हमने कहा ये क्या हुआ है, तो उनको तो पता भी नहीं था मेरा चैनल हैक हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड आई गॉट माई चैनल बैक एंड ये होपफुली ये जो वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो कभी भी ऐसा आप लोग के साथ हो तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट टीम यूट्यूब को जाके कांटेक्ट करें और उनको अपनी सारी डिटेल्स दें। हमेशा अपना बैकअप रखें हर चीज़ का। इवन तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है ना, उसकी जो एंड में कोड आता है, एक तो कस्टमाइज URL होता है, वो नहीं, जो एंड में यूट्यूब ने खुद दिया होता है ना कोड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारी होती है चैनल की ID। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने क्या क्या करना है वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग मुझसे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। कभी भी ऐसा कुछ होता है आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और अपलोड करूँगी। तो बस हमेशा उस रब पे, अल्लाह पे भरोसा रखना है। वो रब बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं हमारे लिए। हर चीज़ से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस इंसिडेंट से भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने पे यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।